हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हायर सेकेंडरी टेट पेडागोजी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग कल का वीडियो में डिस्कस किए थे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग जनरल प्रिंसिपल का जो बाकी प्रिंसिपल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर का जो MCQ है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको भी हम लोग वीडियो का लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आज का डिस्कशन को शुरू करते हैं। और आज हम लोग प्रिंसिपल नंबर 9 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। तो इसका और भी नाम है जैसे कि लर्नर सेंटर या फिर स्टूडेंट सेंटर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट जो टीचिंग है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड ही है। इन एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चाइल्ड ऑक्यूपाई ए सेंट्रल प्लेस, आपको पता ही होगा। द एंटायर एम ऑफ टीचिंग इज फॉर द चाइल्ड, सो द चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, एटीट्यूड्स, एबिलिटी शुड बी प्राइम इंपॉर्टेंस इन एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसीलिए बच्चों का जो इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड्स है, एटीट्यूड्स है या फिर एबिलिटी है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड शुड लर्न एज पर हिज नीड्स एंड डिजायर। बच्चे जो अपना नीड्स और डिजायर है उसके हिसाब से पढ़ें। लर्निंग शुड बी फन, लर्निंग जो है फन होना चाहिए। टीचर जो है, टीचर का रोल यहाँ पे फैसिलिटेटर का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम भी है, आपको समझने में बहुत आसान होगा इस डायग्राम से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दो एजुकेशन एंड अटेम्प्ट इज बीइंग मेड टू प्रिपेयर द चाइल्ड टू लीड द इफेक्टिव लाइफ, देयरफॉर इट इज सजेस्टेड दैट लर्निंग शुड बी लिंक विथ लाइफ एज फार एज पॉसिबल। तो जो लर्निंग का जो गोल होना चाहिए या फिर रिलेशन होना चाहिए और लाइफ से रिलेट होना चाहिए, उसके साथ लिंक होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जॉन डिवे, जो कि फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहलाते हैं, एज द चाइल्ड हैव टू लिव इन सोसाइटी and the potentiality of the child blooms within the society, the gulf between the life in society and life in the school should be minimized। तो बहुत अच्छा यहाँ पे बात बोले हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू अचीव दिस इन टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट शुड बी लिंक विद द प्रैक्टिकल लाइफ। इसको टीचिंग में अचीव करने के लिए स्कूल का जो सब्जेक्ट होना चाहिए और रियल लाइफ यानी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे लिंक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑन हेल्थ एंड हाइजीन, ए टीचर कैन एडवाइज द स्टूडेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन इन देयर डेली लाइफ। तो हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में इंस्ट्रक्शन देते समय टीचर यहाँ पे एडवाइस दे सकते हैं स्टूडेंट को कि हेल्थ एंड हाइजीन जो है डेली लाइफ में यहाँ पे फॉलो किया जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टीचिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट शुड नॉट बी कॉम्पार्टमेंटलाइज, यानी सेपरेट नहीं होना चाहिए। बिकॉज नॉलेज इज़ वन होल, वेरियस आइडियाज़ एंड इवेंट्स आर इंटर रिलेटेड। जो अलग अलग आइडिया है, अलग अलग यहाँ पे इवेंट्स है, वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। देयर एग्जिस्ट सम लिंक अमॉन्ग डिफरेंट सब्जेक्ट, correlation of the present events can made with the past, similarly future can be visualized on the basis of present affairs or happenings, similarly some links exist school subject, तो उसमें लिंक भी होता है। therefore in teaching different subject of curriculum attempts should be made to utilize the link between different subject, ठीक है। तो ये इसके बारे में था प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, यानी एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है, इसलिए टीचिंग करते समय ये बात को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट अपॉन द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इफेक्टिव टीचिंग किस पे डिपेंड करता है, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट का जो स्टूडेंट का है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट टीचिंग लर्निंग इज ए 2 वे प्रोसेस। मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का वो 2 वे है, ठीक है, 1 वे नहीं है पहले जो हुआ करता था। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग वाज टीचर सेंटर्ड, पहले टीचर सेंटर हुआ करता था। इन विच स्टूडेंट हैड लिटिल रोल टू प्ले, हेयर टीचर टॉट एंड स्टूडेंट हैड टू लिसन हिम पैसिवली। तो पहले स्टूडेंट क्या हुआ करते थे, पैसिव हुआ करते थे। बट द न्यू टीचिंग एम्फेसाइजेस दैट स्टूडेंट मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेकिन प्रेजेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें स्टूडेंट का रोल क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टीचिंग लर्निंग इज ए 2 वे प्रोसेस इन विच बोथ टीचर एंड स्टूडेंट मस्ट एक्सटेंड देयर कोऑपरेटिव हैंड्स। टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो 2 वे प्रोसेस है, जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों का रोल इंपॉर्टेंट होता है। कोऑपरेटिव यहाँ पे उसका जो कोऑपरेशन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लासरूम टीचिंग बिकम लाइवली एंड फ्रूटफुल व्हेन टीचर एंड टॉट वर्क इज साइमल्टेनियसली हेल्पिंग ईच अदर इन ऑल स्टेप ऑफ टीचिंग लर्निंग।
नेक्स्ट पॉइंट है एज बोथ द टीचर एंड टॉट वर्क विद द सेम ऑब्जेक्टिव दे मस्ट वर्क कोऑपरेटली। यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं, आपको समझने में आसान होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास कैन नॉट लर्न ए लेसन विद द सेम स्पीड एंड विद द सेम एक्यूरेसी ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस। सम स्टूडेंट आर एडवांस वाइल अदर आर लैगिंग बिहाइंड एंड नीड एक्स्ट्रा हेल्प, जिसको हम लोग कोचिंग बोल लेते हैं आम भाषा में। हम लोग को मालूम है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, इसीलिए सभी बच्चे सभी स्टूडेंट एक ही स्पीड से एक ही एक्यूरेसी से नहीं सीख पाएंगे। कुछ स्टूडेंट एडवांस होते हैं, कुछ स्टूडेंट लैगिंग बिहाइंड करते हैं यानी पीछे होते हैं, उनको एक्स्ट्रा हेल्प का जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ टीचर टू फाइंड आउट द फॉल्ट एंड टू टेक एक्शन टू अराइव द पॉजिटिव रिजल्ट। और टीचर का ये ड्यूटी होता है जो फॉल्ट है स्टूडेंट में उसको फाइंड आउट करें और पॉजिटिव रिजल्ट के पास यहाँ पे लाए। ही may have to arrange remedial or extra teaching for any particular group of students for removing their specific difficulty। और टीचर का ये ड्यूटी है कि उसके लिए रिमेडियल या फिर एक्स्ट्रा टीचिंग करें जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर प्ले ए वाइटल रोल इन एनी इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट एक्ट एज ए स्टिमुलेटिंग एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक वाइटल रोल का काम निभाता है। कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट एक स्टिमुलेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट है ए टीचर बाय हिज सिंपैथेटिक एंड जुडिशियस एटीट्यूड कैन क्रिएट ए कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट। प्रॉपर फिजिकल इन्वायरमेंट सच एज अरेंजमेंट ऑफ लाइट, फर्नीचर, डिस्प्ले ऑफ अट्रैक्टिव चार्ट्स एंड मॉडल ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मोटिवेटिंग द लर्नर्स। तो ये सब जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा कर सकता है टीचर क्लासरूम के दौरान, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल एकम्प्लिशमेंट ऑफ एनी एक्ट। तो प्लानिंग तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कोई भी चीज़ को सक्सेसफुल होने के लिए। प्लानिंग डिटरमाइन द क्वालिटी एंड सक्सेस ऑफ एनी वर्क। इफिशिएंट टीचिंग ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लानिंग। आपको समझ में आ गया होगा। इन टीचिंग प्लानिंग इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ लेसन, प्रोविजन ऑफ टीचिंग एड्स, प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग में प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, प्रोविजन ऑफ टीचिंग एड्स, प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन टीचिंग के नॉट बी रिजिड। टीचिंग में प्लानिंग जो है रिजिड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड टाइम एंड सिचुएशन। तो वो जो है मॉडिफिकेशन हो पाए ऐसा यहाँ पे टीचिंग होना चाहिए, यानी ऐसा प्लानिंग होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टडीज शुड बी सर्व एज गाइड इन इफेक्टिव टीचिंग, सो स्टडीज शुड नॉट बी टू रिजिड। स्टडीज जो है गाइड के रूप में काम करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इसीलिए स्टडीज जो है बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। ऑफन स्टडीज़ हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लासरूम सिचुएशन। कभी कभी स्टडीज़ को चेंज भी करना होता है स्टूडेंट का क्लासरूम के अनुसार या फिर स्टूडेंट का नीड के हिसाब से। एज लर्निंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क एंड ए लिविंग फेनामेना, द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग एंड प्री डिटरमाइंड स्टडीज़ कैन नॉट बी रूल्ड आउट एट द टाइम ऑफ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे स्टडीज़ सभी काम नहीं करता है, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देयरफॉर टीचर शुड more imaginative and resourceful to act in accordance with the requirement of teaching learning environment। टीचर को क्या होना चाहिए? इमेजिनेटिव टाइप होना चाहिए और रिसोर्सफुल होना चाहिए जो टीचिंग का रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो पाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्लेवे इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ क्लास टीचिंग। क्लास टीचिंग के अंदर प्लेवे जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल प्ले इज चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रेन। प्ले जो है इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है चिल्ड्रेन का। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्ड्रेन आर एंगेज इन प्लेफुल एक्टिविटी, सो दिस प्रिंसिपल हैज डायरेक्ट रिलेशन विद नेचुरल करेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे आर फ्रीडम, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरेस्ट। प्ले वे हेल्प इन डेवलपिंग क्रिएटिव इंटरेस्ट इन चिल्ड्रेन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोटिवेशन ऑक्यूपाई ए सेंट्रल प्लेस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मोटिवेशन का जो रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर वन ऑफ द सेंट्रल पोजीशन पे है। इट इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ टीचर टू मोटिवेट चिल्ड्रेन। और टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को मोटिवेट करें। मोटिवेशन एरोज इंटरेस्ट। मोटिवेशन से बच्चे के अंदर क्या होता है? इंटरेस्ट आता है और बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं। मोटिवेशन से एनर्जी मिलता है और जिससे लर्नर के बिहेवियर में चेंज भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज किलीस मोटिवेशन इज द सेंट्रल फैक्टर इन इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, आपको याद रखना है। इसके बाद मोटिवेशन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सट्रेंसिक और नेक्स्ट होता है इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक मतलब जो बाहर से आता है, इंट्रेंसिक मतलब जो अंदर से मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये किससे रिलेटेड है?
डेवलपमेंट जो है कभी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है, कौन सा प्रिंसिपल से जुड़ा है, तो हम लोग डिस्कस भी किए थे, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्रिंसिपल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, लैटिन वर्ड से। हम लोग डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में पिछला वीडियो में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ भी है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन भी है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट हायर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, तो हायर क्लासेस के अंदर प्लेवे मेथड किस पे बेस होता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट लिनर टेक लॉन्गर टू लर्न देम, इट डिनोट द डेवलपमेंट प्रिंसिपल, तो कौन सा डेवलपमेंट यहाँ पे डिनोट करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चिल्ड्रेन डेज फास्टर व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटी दैट सीम टू बी, तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा फास्ट कब सीखते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट कब सीखते हैं, जब वो लोग रियल लाइफ से रिलेट करके कोई भी चीज़ सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, चिल्ड्रेन लर्न फास्टर व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटी डेट सीम टू बी, यहाँ पे क्या होगा, यूजफुल इन रियल लाइफ, जो ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। बाकी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल ए भी प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एनवायरमेंट ए भी है, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ये बात सही है, एंड कल्चर कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे आपको गलत ही बताना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कौन है, उनका नाम हम लोग डिस्कस भी किए थे, उनका नाम है जॉन डवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड होता है, जनरल से स्पेसिफिक होता है, हम लोग डिस्कस किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को इसको मैच करना है, एक साइड में प्रिंसिपल का नाम दिया है, दूसरे साइड में डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग डिस्कस किए थे इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस और इंट्रा डिस्कस किए थे, जब इंडिविजुअल डिफरेंस डिस्कस किए थे। तो आइए इसको मैच करते हैं। तो सबसे पहले सी में दिया है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, इसका मतलब होता है जब डिफरेंट चिल्ड्रन के अंदर डेवलपमेंट अलग अलग होता है, तो यहाँ पे सी का रिलेशन 1 के साथ हो जाएगा, और इसका ऑपोजिट जो होगा यहाँ पे जो है डी का रिलेशन जो है ए 3 के साथ हो जाएगा, यानी एक ही बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट जो है अलग अलग होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा। तो यहाँ पे सी का जो ऑप्शन हो जाएगा 1 और डी का रिलेशन 3 के साथ हो जाएगा, यानी सी का 1 होना चाहिए और डी का यहाँ पे 3 होना चाहिए। ऐसा कहाँ पे दिया है, ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, देख सकते हैं, और बाकी ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के बारे में। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।